नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ लीना शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको वीडियो दी जाती है, एक लिंक भेजा जाता है जिसमें आप हर सप्ताह जो कराया जाता है उसकी पुनरावृत्ति कर सकें और जो भी हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से भली भांति समझ सकें। तो आज जो है मैं आपको संज्ञा, जो हमने अध्याय पढ़ा था, उसकी पुनरावृत्ति कराती हूँ और समझाती हूँ क्या जाना था हमने। तो जैसे बच्चों आप जानते ही हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है या भाव प्राणी जितने भी हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ नाम अवश्य दिया गया है। उन सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और इसके साथ साथ ही हमने जाने थे संज्ञा के भेद। तो आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसको। तो बच्चों, संख्या की परिभाषा व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं उनके नामों को, वस्तुओं के नामों को, प्राणियों के नामों को, भावों के नामों को और स्थानों के नाम को हम संख्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं व्यक्ति के। व्यक्ति जैसे नाम आ गए राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि। ये सभी जो हैं व्यक्तियों के नाम हैं। इन नामों को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो व्यक्ति के नामों को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। इन सभी के वस्तुओं के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। उसी तरीके से बच्चों, हर स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा। बहुत ही सुंदर शहर है केरल। तो ये जो है सभी जो नाम है स्थानों के, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर जो प्राणी होते हैं, जिनमें प्राण है, वह प्राणी कहलाते हैं, जिसमें पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। इन सभी के नामों को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी क्या हैं? संज्ञा। इन सभी को कोई ना कोई नाम अवश्य दिया गया है। फिर संख्या के अंतर्गत भाव भी आते हैं। भाव का अर्थ जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। ये सभी जो नाम दिए गए हैं भावों के, ये नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब जानते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इनके बारे में भी हम जानेंगे। आइए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम सभी जानते हैं इस संसार में अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तुएं व स्थान हैं, परंतु किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का जब नाम लिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे ये वाक्य दे रखा है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। यहाँ पर जो विशेष नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो कि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरे वाक्य में भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। हम सभी जानते हैं 4 वेद हैं, जिनमें से ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। तो एक ये विशेष प्रकार की शास्त्र है, पुस्तक है, तो क्या कहलाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर तीसरे वाक्य में जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली एक विशेष, एक प्रसिद्ध स्थान का नाम है, एक निश्चित स्थान का नाम है। तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। ये वाक्य में किताब जो है एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। परंतु यदि इसकी जगह मैंने ये कहा होता कि रानी जो है रामायण की पुस्तक पढ़ रही है, तो रामायण जो है वो क्या हो जाता, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष प्रकार की पुस्तक का नाम है। इसी तरीके से बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चे शब्द से हमें पता चलता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे जो हैं जातिवाचक संज्ञा है। यदि मैं ये कहूँ कि राहुल विद्यालय जाता है, तो राहुल जातिवाचक नहीं होगा, वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आज हम फल खाएंगे, तो आज हम फल खाएंगे में फल जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे पहले आपको बताया गया था कि जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहले जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, सोना। सोना जो है उससे कई आभूषण बनते हैं, चांदी से भी आगे बहुत सारे तत्व पदार्थ बनते हैं, मिट्टी से भी खिलौने, बर्तन और भी कई वस्तुएं बनती हैं, लोहे से भी बनती है और तांबे से भी और लकड़ी से भी आप फर्नीचर बनाते हैं, दूध से भी कई वस्तुएं, कई चीज़ें आगे बनती हैं। तो जैसे अभी आपको बताया, ऐसे पदार्थ जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं और जिन्हें नापा, मापा, तोला जा सकता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा उदाहरण है, जो दूसरा भाग है जातिवाचक संज्ञा का, वह है समूहवाचक। तो समूहवाचक वे शब्द होते हैं जो एक शब्द से हमें उसके पूरे ग्रुप का, उसके पूरे समूह का ज्ञान हो जाता है कि इस समूह में किस तरह के लोग होंगे या ये ग्रुप या समूह किस तरह का है। जैसे कक्षा, कक्षा में हम सभी जानते हैं कक्षा छात्रों के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे सभी छात्र होंगे। परिवार, परिवार में आपके परिवार के सदस्य होंगे। सेना में सैनिक और जनता में जनता मतलब लोग होंगे। अस्पताल में क्या होंगे, डॉक्टर और पेशेंट, मरीज। मंदिर में भक्तजन होंगे। तो इस तरह के शब्दों से हमें क्या पता चलता है, पूरे समूह का ज्ञान होता है। ये क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा का भाग है समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद अंत में हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि करेला जो है खट्टा कड़वा होता है और आम जो है खट्टा मीठा होता है, तो ये उसके गुण दोष हैं। तो इसी तरीके से खटास, मिठास, ये जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। गरीबी, अमीरी, ये अवस्था और दशा में आता है। बुढ़ापा, जवानी, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। आइए इनको उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा भी जो है ना 4 तरीकों से बनती है। वो क्या तरीके हैं? एक तो जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, सर्वनाम शब्दों से भी और विशेषण शब्दों से भी और क्रिया शब्दों से भी। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे भी। देखिए, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, मजदूर से मजदूरी, देव से देवत्व, ममता से ममत्व, चोर से चोरी। इसी तरीके से विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई,
गर्म, गर्माई। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। तो उन शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तरीके से क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया से हमारा अभिप्राय ये है किसी कार्य को करने या स्वतः होने को ही हम क्रिया कहते हैं। शब्द है क्रिया शब्द थकना, जिससे भाववाचक संज्ञा शब्द बना थकावट। जीतना, जीत। हंसाना, हंसी। सींचना, सिंचाई। लिखना, लिखाई। देखना, दिखावट। ठीक है, तो ये सभी जो है और सर्वनाम शब्दों से भी बनते हैं, जैसे सब से सर्वस्व, निज से निजता। ठीक है बच्चों, तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे कि भाववाचक संज्ञा जो है किस तरीके से बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और आगे जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो अगले सप्ताह हम मिलते हैं इसी अध्याय के साथ जुड़े एक और भाग के साथ, सर्वनाम। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इनके भेदों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।